दोस्तों, हमारे देश की भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक वीर सपूत हैं, जो देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर उनकी जान लेने की भी हिम्मत रखते हैं। और ये वीर सैनिक किसी भी परिस्थिति में हमारे तिरंगे को कभी भी झुकने नहीं देते और देश की रक्षा के लिए पल भर में दुश्मनों की जान भी ले सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी जान देने में भी जरा भी संकोच नहीं करते। हमारे देश की इस पवित्र धरती पर बहुत सारे ऐसे वीर सैनिक हुए हैं जिनकी वीरता के बारे में आज भी चर्चा होती है और जो हमारे देश की सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। ऐसे ही एक वीर सैनिक थे जो शहीद होने के बाद भी आज भी बॉर्डर पर भारत माँ की रक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, जिनका नाम है बाबा हरभजन सिंह, जो पिछले 45 सालों से शहीद होने के बाद भी भारत चीन के सिक्किम बॉर्डर पर देश की रक्षा में सदैव तैनात रहते हैं। और यहाँ तक कि इस बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से भी अगर पूछो तो सभी यही बोलेंगे कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा लगातार सीमा की सुरक्षा में तैनात रहती है। और इन सैनिकों का यहाँ तक कहना है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले हर खतरे के बारे में उन्हें पहले ही आगाह कर देती है और उन्हें अगर लगता है कि कोई ऐसी बात है जिससे दोनों देश के बीच में टकराव हो सकता है तो वह पहले ही इन दोनों देशों के सैनिकों को आगाह कर देते हैं ताकि बात ज्यादा न बिगड़े और बातचीत से उसका हल निकाला जा सके। अब आपको शायद यह लगता होगा ये कैसी बात है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो आप यकीन करें या न करें, लेकिन खुद चीनी सैनिक भी इस बात पर विश्वास करते हैं। इसलिए भारत और चीन के बीच में होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में बाबा हरभजन सिंह के नाम पर एक खाली कुर्सी भी लगाई जाती है ताकि वह उस मीटिंग को अटेंड कर सके। और यहाँ तक कि बाबा हरभजन सिंह का एक मंदिर भी है जो गंगटोक में नथुला दर्रे पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर बाबा हरभजन सिंह है कौन? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। दरअसल बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरावाला में हुआ था, जो कि उस समय पंजाब में स्थित था, लेकिन अभी के समय में यह पाकिस्तान में है। और हरभजन सिंह साल 1966 में पंजाब रेजिमेंट की 24वीं बटालियन में एक जवान की पोस्ट पर भारतीय सेना में भर्ती हुए, जिसके बाद उनकी तैनाती सिक्किम के नथुला पोस्ट पर हुई और उन्हें अभी देश की सेवा करते हुए सिर्फ 2 ही साल हुए थे कि वह दुर्घटना में शहीद हो गए। दरअसल 4 अक्टूबर 1966 को ड्यूटी पर जाते समय नथुला पोस्ट के पास ही उनका पैर फिसल गया और वह नीचे घाटी में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई और घाटी में पानी के बहाव के साथ उनका शरीर काफी दूर चला गया। जब सेना ने उनका खोजबीन शुरू किया कि आखिर हरभजन सिंह कहाँ गए, तो उनका कोई पता नहीं चला, तो सेना ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद बाबा हरभजन सिंह अपने साथी जवान के सपने में दिखाई दिए और अपनी डेड बॉडी की लोकेशन अपने उस जवान को बताया। जब सैनिकों ने स्वप्न के अनुसार उस जगह पर तलाश स्टार्ट किया तो हरभजन सिंह का शव और राइफल उनकी वहीं से बरामद हुई जहां उन्होंने सपने में बताया था। लेकिन कुछ समय बाद हरभजन सिंह फिर से एक सैनिक के सपने में आए और उन्होंने कहा कि उनका शरीर तो चला गया लेकिन उनकी आत्मा आज भी ड्यूटी पर है। तो कुछ लोग इसे सपना मानकर इस पे ध्यान देना छोड़ दिया, लेकिन बाद में बार बार यह चीज अलग अलग सैनिकों के साथ होने लगा, जो कि बहुत अजीब था। अब ऐसे ही कुछ दिन यह सब चलता रहा, यानी धीरे धीरे सैनिकों को भी विश्वास होने लगा कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा यहाँ पर पहरा देने लगी, क्योंकि अगर किसी से कोई गलती होने वाली होती थी या उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली होती थी तो हरभजन सिंह पहले ही सपने में आकर उसको सावधान कर देते थे। ऐसा नहीं है कि भारतीय सैनिकों को ही हरभजन सिंह के होने का एहसास हुआ, बल्कि कई चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे कि हरभजन सिंह की आत्मा वहाँ पर उपस्थित है। जिसके बाद साल 1982 में बाबा हरभजन सिंह का एक समाधि स्थल वहीं पर बना दिया गया और कुछ समय बाद उनका एक मंदिर भी उसी जगह पे बना दिया गया और उस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के आर्मी के जूते, आर्मी की ड्रेस, उनकी टोपी और उनका बिस्तर भी परमानेंट वहीं पर रख दिया गया। अब लोगों की बाबा हरभजन सिंह पर धीरे धीरे आस्था बढ़ने लगी और इसी आस्था और सेवा के लिए भारतीय सेना उनको सेवारत मानते हुए उनकी सैलरी उनके घर वालों को भेजना चालू कर दिया और यहाँ तक कि भारतीय सेना उनको प्रत्येक वर्ष 2 महीने की छुट्टी पर भी भेजती थी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने अनुभव को कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।